ये आपका फेवरेट टॉय और ये वाला भी। चलो सीधे 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 सीधे। हाँ सही क्लास में चुपचाप रहती है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती। अभी क्या आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त सही के लिए निकाल सकते हैं? उसकी आंखों में मुझे उदासी नजर आती है, उसे अपने मम्मी पापा की कमी महसूस होती है। अब सई सो गई है और रजत उठाता है मस्कीटो बैट और सोचता है कि उसे शायद बैट अभी ही वापस कर देनी चाहिए और सई के रूम्स के लाइट ऑफ करके जाता है बैट को वापस करने सवी के घर पर। और जहां थोड़ा संकोच भी है रजत को कि इस वक्त वो जाएगा पड़ोसी के घर पर, वहीं अब फाइनली मन बनाता है कि उसे मस्कीटो बैट के ही बहाने थैंक यू भी बोल देनी चाहिए सवी को। और जाते जाते फिर उसे ये टाइम सही नहीं लगता कि इस वक्त उसे भोसलेस के घर पर जाना भी चाहिए या नहीं, और वापस मुड़ने ही वाला होता है अपने घर की ओर, जहां वो ये सुनता है। बताया तो था लता, आज मैं लड़के के ऑफिस में गई थी उसके बारे में पूछताछ करने। जानती है, पूरा ऑफिस सर सर कर रहा था। बहुत बड़ा बिजनेस है लता, मतलब वो उस कंपनी का सीईओ है। हो ना, अगदी लक्ष्मी नारायणाचा जोडा। सवी आणि रजत। हाँ, आरटी एंटरप्राइजेस का सीईओ है रजत। हो, बस हो जाए लता। आपकी होने वाली सास आई हैं। मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है कि आपके होने वाली सास हैं और आपके बारे में इंक्वायरी करने आई। हाँ दिखाओ कहाँ है? सर वो वहां सोफे पे। अरे अभी तो यही थी। और अब गुस्से से भरा रजत ठग कर जाता है तेजी से अपने घर में, और इतना गुस्सा है कि उसे समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे, और बस मस्कीटो रैकेट को ही तोड़ डालता है। वाह, क्या जोड़ी है माँ बेटी की। बेटी मेरी छोटी सी बच्ची को मोहरा बनाती है, उसके साथ प्यार का नाटक करती है, उसकी केयर दिखाती है। और माँ मेरे ऑफिस आती है, पूछताछ करती है और ये र्यूमर फैलाती है कि मेरी शादी उसकी बेटी के साथ होने वाली है। बड़े बड़े लालची और चालाक लोग देखे मैंने, लेकिन इनसे बड़ा लालची और चालाक कोई नहीं देखा। तुमसे ज्यादा गिरा हुआ और घटिया इंसान मैं आज तक नहीं देखा। Shame on you. और वहीं अब दूसरे दिन सुबह सुबह सवी आती है न्यूज़पेपर लेने दरवाजे के बाहर, तो उसकी नजरें पड़ती है रानी और ठक्कर के कचरे के डब्बे पर, जहां मस्कीटो रैकेट टूटा पड़ा है, और याद करती है रात की बात। ये तो वही रैकेट है जो मैंने मिस्टर ठक्कर को दिया था कल रात। वैसे कचरे में क्यों पड़ा है? और थोड़ा आगे निकलती तो है, पर तभी रजत निकलता है अपने घर से एक्सरसाइज करने, और अब सवी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग तो बोल देती है रजत को, पर जवाब के बदले आज हो ना, अगदी लक्ष्मी नारायणाचा जोडा। सवी आणि रजत। और रजत तब गुस्से से देखता है सवी को, पर सवी को मालूम ही नहीं कि आखिर हुआ क्या है। जहां बिना रिप्लाई किए सवी की गुड मॉर्निंग को आज रजत ईयर प्लग्स पहने चले जाता है लिफ्ट की ओर, और सवी उसे इतने गुस्से और घमंड के साथ देखती है तो थैंक यू बोलने के बजाय कचरे में फेंक के चला गया, वो भी तोड़ के गया। उसे गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। कुछ लोग ना कभी नहीं सुधर सकते। एक काम का गुलाम बदतमीज था, बदतमीज है और बदतमीज ही रहेगा। मैं बेवकूफ थी जो मैंने ये सोच लिया कि आदमी सुधर जाएगा। पर सभी को क्या पता कि रजत का एक ही झटके में आखिर हृदय परिवर्तन हुआ कैसे। दामाद जी, व्हाट? दिमाग ठीक है आपका? इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। ये मेरी बेटी की
स्कूल टीचर है बस। मिस्टर ठक्कर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई से इस तरह बात करने की? आप होते कौन है उनकी इंसल्ट करने? इंसल्ट शुरू कहाँ की अभी मैंने? एक गोल्ड डिगर से ज्यादा औकात क्या है तुम माँ बेटी? यानी कौन कौन आके कह रहा था कि तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली। जासूसी कर रही थी तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस आकर, पता कर रही थी कितना कमाता हूँ, क्या पोस्ट है मेरी। आई एम श्योर मेरी आई को लेकर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई थी। यू डिजर्व इट मिस्टर ठक्कर। पापा